नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 16 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। उसके बाद 17 दिसंबर से लेकर 23-24 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में इसमें एक पश्चिम विक्षोभ पहुँचा हुआ है। इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर इसमें बादल पहुंचना शुरू हो गए हैं और अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर से कुछ सफ़ेद कपासी बादल पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से होते हुए एक लहर के रूप में हरियाणा के क्षेत्र साथ में दिल्ली के क्षेत्रों की ओर से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और यही बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर लगातार इस तरह से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए या उत्तरी क्षेत्रों से कुछ मध्य के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर से लहर के रूप में आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। साथ में ही इस दौरान एक बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर श्रीलंका से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास इस समय एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है जो यहाँ पर बनाता हुआ है इस तरह से लगातार आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ले और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यानी श्रीलंका के आसपास ही और जो कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है यानी हिंद महासागर में। और अभी के अनुसार देखा जाए तो इसके डिप्रेशन और आगे के कोई सिस्टम बनने की अभी फिलहाल कोई भी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है क्योंकि यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और अभी यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में है। इसके बाद यह अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यानी केरल से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने वाला है। अब शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बादल बन सकते हैं। हो सकता है एकाधुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं या हिमाचल प्रदेश में भी एकाधुका स्थान पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाएं। लेकिन जो यह पश्चिम विक्षोभ है यह ज़्यादा सक्रिय नहीं है। इसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी के समय तो अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। लेकिन उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ जो पहाड़ी राज्य हैं इन राज्यों में फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बात करें बंगाल की खाड़ी का जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान श्रीलंका के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और अभी जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है लेकिन इसके प्रभाव से जो हवाएं हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हवाएं पहुँच रही हैं जिसके प्रभाव से जो अभी बारिश की गतिविधियाँ हैं फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में साथ में कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं कुछ मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय नज़र आ रही हैं। जिस तरह से कल के वीडियो में देखा था उस समय यहाँ पर इतनी बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही थी लेकिन अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिल गई है क्योंकि यह जो सर्कुलेशन है यह थोड़ा सा नज़दीक आ गया है जिसके प्रभाव से यहाँ पर तमिलनाडु के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं पूर्वी कुछ तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इसी तरह जो तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हल्के मध्यम से लेकर हो सकता है एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं। केरल के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और केरल के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं कर्नाटक के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और ये बारिश की गतिविधियां भी कल शाम के समय के बाद यहाँ पर केरल के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 17 दिसंबर की। 17 दिसंबर को भी
पहाड़ी राज्यों में एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा तो 17 दिसंबर को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल रहेंगे। इसके अलावा मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, चाहे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है एकाधुका स्थान पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल जाएं। इसके अलावा 17 दिसंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी का जो ये सिस्टम है इसके प्रभाव से 17 दिसंबर को तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी दौरान देखा जाए तो केरल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन यह सिस्टम है कुछ अभी इसमें देखा जाए तो कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह थोड़ा बहुत इस तरह से भी आगे बढ़ सकता है। तो इसकी प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केरल के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रही हैं। और बात करें 18 दिसंबर की, 18 दिसंबर को भी तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और चेन्नई के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 17 व 18 दिसंबर दोनों ही दिनों के दौरान मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल और कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 19 दिसंबर की, 19 दिसंबर को भी यह जो बंगाल की खाड़ी का सर्कुलेशन है वो लगभग यहीं पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के जो कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बात करें 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर जरूर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर को यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और केरल में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 23 दिसंबर की, 23 दिसंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान यह पहाड़ी राज्यों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां या कुछ स्थानों पर बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इक्का दुक्का स्थान पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी की ओर फिर से बादलों की एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात करें 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो इस दौरान और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। तमिलनाडु से लेकर
आंध्र प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी या मध्य के क्षेत्रीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो ये पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, इसके प्रभाव से अभी मॉडल में जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें और भी फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाता है मजबूत, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कल के वीडियो में जिस तरह से राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, आज थोड़ी सी उसमें बारिश की गतिविधियों में कमी नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों के दौरान स्थिति और क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर हो सकता है बारिश की गतिविधियों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए।